सो फैमिली, अभी आपको जैसी मेरी स्किन दिख रही है वैसी स्किन मेरी हमेशा से नहीं थी। कुछ समय पहले मेरी स्किन कुछ ऐसी दिखती थी। मैंने आपके साथ अपनी एक्ने जर्नी शेयर कर रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ऊपर आई बटन में दे दूंगी। मैंने आपके साथ अपनी पीसवेयर स्टोरी भी शेयर कर रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी। अपने उस एक्ने फेस को मैंने किस तरह से ठीक किया, अपनी इस तरह की स्किन कंडीशन मैं कैसे लेके आई, वो सब मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे अब बिल्कुल भी एक्ने नहीं होते, बिल्कुल पिंपल्स नहीं होते। मुझे थोड़े बहुत एक्ने होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे हो रहा है, एक इधर हो रहा है, एक इधर हो रहा है। मुझे अभी भी एक्ने होते हैं, लेकिन जो एक वो बहुत ज़्यादा डरावना कह सकते हैं या फिर एक बहुत सीवियर वाला जो मुझे एक्ने हुआ था, वो बिल्कुल कम्प्लीटली एकदम जा चुका है। अब मुझे उस तरह के बिल्कुल भी एक्ने नहीं होते हैं। जो भी मुझे एक्ने 1-2 बार हो गए महीने में, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। हार्डली 2 से 3 दिन या फिर 4 दिन लग जाते हैं और वो पूरा पिंपल ठीक हो जाता है। मेरी पूरी एक्ने जर्नी की अगर आपको डिटेल चाहिए तो वो आप उस वीडियो में देखना, मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। मुझे मेरा पहला पिंपल आया था 12th में, मेरे बर्थडे वाले दिन, और उस टाइम मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि क्या हो रहा है, फेस पे क्यों हो रहा है। तो फिर मैंने उसको छुपाने के लिए उस पर बीबी क्रीम, उस पर फाउंडेशन लगाया और इतना ज़्यादा भर दिया था कि फिर वो मेरी स्किन पे शायद इन्फेक्शन हो गया था। तो उस वजह से मेरी स्किन पे और ज़्यादा पिंपल्स निकलने लग गए थे। मेरा पूरा फेस भर गया था, मेरी पूरी स्किन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुजली होने मतलब इचिंग होने लग गई थी अपने फेस पे। बहुत ज़्यादा रेड मार्क्स होने लग गए थे फेस पे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। उस फेस को देख के इतना ज़्यादा ट्रॉमा होता था ना। एक तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि क्या हो रहा है फेस पे, ऊपर से बोर्ड्स एग्जाम आने वाले थे। तो मैंने उस एक्ने वाला जो फेस था उसका ट्रॉमा साइड में रख किया, अपने बोर्ड्स अच्छे से दिए। फिर बोर्ड्स के बाद मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करी कि क्या हुआ है फेस पे, कैसे ठीक कर सकते हैं, स्किन केयर रूटीन कौन सी, कोई भी रेमेडी हो उसे ठीक कर सकते हैं, कोई भी मेडिसिन हो उसे ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी। उसी टाइम मैंने मुल्तानी मिट्टी अपने स्किन केयर में इंक्लूड किया था। सबसे पहला जो मैंने स्किन केयर कोई चीज़ करी थी ना अपने फेस पे, वो मुल्तानी मिट्टी थी। ये मेरी मम्मी ने मुझे सजेस्ट करी थी कि मुल्तानी मिट्टी फेस पे लगाने से पिंपल्स एक्ने ठीक होते हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देखो, मुल्तानी मिट्टी से मेरी स्किन ठीक हुई थी, ठीक है, पिंपल्स एक्ने हो रहे थे, हील हो रहे थे वो, लेकिन एक पूरी तरह से जो पिंपल्स चले जाना वो नहीं हो रहा था। पिंपल ठीक हो रहे थे, फिर एक नया आ रहा था, फिर ठीक हो रहे थे, फिर एक नया आ रहा था। मैंने उस टाइम मुझे कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम ट्रिगर हुई थी, तो फिर मैंने अपनी डाइट ठीक करी। मैं उस टाइम भी मतलब स्कूल में तो ऐसे होता है ना, लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं होती है, इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है कि किस तरह से हम हेल्दी रख सकते हैं अपने आप को। तो ऐसे चला था। फिर अपनी डाइट को मैंने अपना ठीक किया, अपनी गट हेल्थ को ठीक किया, फिर थोड़ा धीरे चलता रहा। मेरी एक्ने की प्रॉब्लम थोड़ी ठीक होने लग गई थी। मुझे एक्ने होने थोड़े कम हो गए थे, लेकिन वो प्रॉपर ठीक नहीं हो रहे थे। फिर 2019 और 20 में जब मैं मेरी ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में थी, तब मुझे PCOS डायग्नोस हुआ। फिर मैंने उसका पूरा ट्रीटमेंट किया, 1 साल का ट्रीटमेंट किया, बहुत सारी मेडिसिन, दवाइयाँ। जिनको PCOS होगा उनको तो पता ही होगा ना कि क्या क्या दवाइयाँ चलती हैं और किस तरह से हालत होती है। फिर मैं अपने पीरियड्स को ट्रैक पे लाई, अपने PCOS को थोड़ा कंट्रोल में किया, अपनी डाइट अच्छी करी, अपनी और हेल्दी लाइफस्टाइल करी। उससे क्या है, मेरा PCOS तो कंट्रोल में हो रहा था, मुझे पीरियड्स रेगुलर हो रहे थे, लेकिन मेरी एक्ने की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी। सबसे ज़्यादा मुझे एक्ने जो ट्रिगर हुआ वो 2021-22 ऐसा 2022 में मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने होने लग गए थे फेस पे बहुत ज़्यादा। वो सिस्टिक एक्ने होते हैं ना, वो होने लग गए थे। मतलब उनमें क्या होता है कि उन्हें पस नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा लाल कलर के होते हैं। वो आपके फेस के अंदर से निकलता है, आपकी स्किन के अंदर से निकलता है, बहुत ज़्यादा लाल कलर के होते हैं और वो बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, हद से ज़्यादा पेन करते हैं। उनको टच भी हो गया वो कहीं से भी, और अगर वो टच भी ना करें ना तो भी बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं और वो ठीक भी नहीं होते। जैसे ना नॉर्मल पिंपल तो क्या है, अपन ने कुछ लगा लिया, कोई भी रेमेडी लगा लिया, कोई भी ऑइंटमेंट लगा लिया प्रिस्क्राइब,
तो वो 3 या 4 दिन में पूरा ठीक हो जाता है। लेकिन सिस्टिक एक्ने को ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और सिस्टिक एक्ने आपको चाहे आप कुछ भी करो या ना करो, लेकिन वो आपको स्कार भी देके जाता है। मतलब वो जो गड्ढे हो जाते हैं ना स्किन पे, वो भी देके जाता है और मार्क्स भी देके जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ठीक होने की। फिर मैंने आयुर्वेदिक कंसल्टेंट ली, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने एलोपैथी कंसल्ट लिया, जिसमें भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसमें उन्होंने आइसोट्रेटिनोन ऐसी कोई मेडिसिन होती है जिसको लेना होता है, लेकिन वो अगर देखो मेरी बात मानो तो आइसोट्रेटिनोन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि उसका एक बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि जब तक आप उस मेडिसिन को ले रहे हो ना, तब तक आपको पीरियड्स नहीं आएंगे, आपके पीरियड्स रुक जाते हैं। आपकी पीरियड्स के आपकी जो भी बॉडी साइकिल होती है, आपकी जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो जितनी भी फीमेल्स है ना, उनके लिए आई सजेस्ट कि प्लीज़ आप आइसोट्रेटिनोन बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि वो पीरियड से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। और देखो मेरे को ऑलरेडी 1 साल पीरियड्स नहीं आया था। मुझे PCOS के टाइम पे मैंने दवाइयाँ खाई थी, उससे मुझे पीरियड्स आए थे, लेकिन नेचुरल पीरियड्स नहीं आए थे। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, मैंने वो आइसोट्रेटिनोन वाला कोर्स नहीं किया। उन्होंने मुझे कुछ ऑइंटमेंट्स दी थी, वो मैंने लगाया था, लेकिन उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर मेरे पापा मुझे लेके गए थे होम्योपैथी के। देखो मैंने आयुर्वेदिक ट्राई कर लिया, एलोपैथी ट्राई कर लिया, तो फिर मैं सोचा कि अब होम्योपैथी है तो चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। और यकीन मानो होम्योपैथी ने मेरे स्किन पे बहुत ही अच्छा वर्क किया है। 3 से 4 महीने में मेरी स्किन की जो सिस्टिक एक्ने की जो प्रॉब्लम थी वो कम्प्लीटली ठीक हो गई। वो जो होम्योपैथी डॉक्टर थी, उनसे मैंने पूरा अच्छे से बताया कि मेरे को ये PCOS हुआ था, मेरी ये कंडीशंस थी, मैंने अभी तक ये मेडिसिन ट्राई कर चुकी हूँ, ये ऑइंटमेंट्स लगा चुकी हूँ फेस पे। एंड ड्यूरिंग दैट फेज जब मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रही थी, तो मैंने अपने डॉक्टर से बहुत ज़्यादा पूछा था कि कहीं इन मेडिसिन को बंद करके कुछ मेरे को वापस पिंपल्स आने तो नहीं लग जाएंगे, मेरे को फिर वही कंडीशन तो नहीं होने लग जाएगी। लेकिन उन्होंने मुझे पेशेंस के लिए बोला। उन्होंने बोला पेशेंस रखिए, जो मैं आपको दवाई सजेस्ट कर रही हूँ वो लीजिए, पूरा अपना ये कोर्स कंप्लीट करिए। देखो आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा सुना होगा कि होम्योपैथी जो भी मेडिसिन होती हैं, वो आपके जो भी डिजीज होते हैं या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है उसको जड़ से ठीक करती है, ठीक है। तो देखो हाँ, ये भी है कि होम्योपैथी स्लो प्रोसीजर है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि होम्योपैथी स्लो प्रोसीजर है, क्योंकि 3 से 4 महीने में मेरी स्किन कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, मेरी फेस की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। हाँ, अभी भी मेरे फेस पे थोड़े थोड़े एक्ने मार्क्स है, स्कार्स हैं। मार्क्स मेरे बहुत ज़्यादा लाइट हो गए हैं, लेकिन अभी भी थोड़े थोड़े हैं। और स्कार्स के लिए मैं तो ट्रेटिनोन यूज़ करती हूँ। और देखो ट्रेटिनोन मैं प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड यूज़ करती हूँ, ठीक है। कोई भी आपको रैंडम कोई पर्सन बोल दे कि आप ये प्रिस्क्रिप्शन लगा लो या फिर ये ऑइंटमेंट लगा लो, ये ट्रेटिनोन लगा लो, रेटिनोन लगा लो, सैलिसिलिक लगा लो, आप प्लीज़ कोई भी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड जो भी मेडिसिन होती है, जो भी ऑइंटमेंट्स होती हैं, वो बिना किसी भी डर्मेट के जो भी रिकमेंडेशन होते हैं उनके बिना बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि जो भी डर्मेट होते हैं वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग देते हैं। लेकिन अगर आप मेडिकल शॉप से रैंडमली कोई भी ऑइंटमेंट उठा के ले आओगे और सोचोगे कि आपकी स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो डिफरेंस समझो, जो ब्रांड्स होते हैं जैसे कि प्लम हो गया, डॉट एंड की हो गया, ये जो आपको रेटिनॉल देते हैं या फिर आपको विटामिन C देते हैं, ये अलग चीज़ है, ये आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मार्केट में जो प्रिस्क्राइब्ड ऑइंटमेंट्स आते हैं, जो होते हैं 0.5, 0.25 या फिर 5% या फिर 10% जो आते हैं ट्रेटिनोन या फिर सैलिसिलिक एसिड या फिर ग्लाइकोलिक एसिड, एसिलिक एसिड, ये जो आपको ऑइंटमेंट्स दिखते हैं ना मार्केट में, ये आप डर्मेट के प्रिस्क्रिप्शन के बिना बिल्कुल भी मत यूज़ करो, क्योंकि बहुत सारे केमिस्ट वाले होते हैं जो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये ऑइंटमेंट्स दे देते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डर्मेट के रिकमेंडेशन के आपको ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप अगर अपनी मर्जी से कुछ भी लगा लोगे ना अपने फेस पे, तो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इनको यूज़ करने के प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रॉपर इनका एक प्रोसीजर होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है कि पहले आपको 0.25 दिया जाता है, फिर 0.5 दिया जाता है, फिर धीरे धीरे करके आपका परसेंटेज बढ़ाया जाता है। तो इसको डर्मेट के प्रिस्क्रिप्शन के बिना बिल्कुल भी मत लेना। तो मैं स्कार्स के लिए ट्रेटिनोन यूज करती हूँ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड। मार्क्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप नाइसिनामाइड अपनी स्किन में इंक्लूड करिए। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ प्लम का जो नाइसिनामाइड सीरम है वो बहुत ही अच्छा वर्क करा है मेरी स्किन के लिए, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपने आयुर्वेदिक और एलोपैथी आपने ट्रीटमेंट्स ले रखे हैं लेकिन आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है अपने एक्ने के लिए, तो आई सजेस्ट कि एक बार आप होम्योपैथी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, जो आपको पूरा आपकी स्किन को अच्छे से चेक करे और आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको प्रिस्क्राइब करे। देखो
मुझे भी नहीं लगता था पहले कि होम्योपैथी इतना अच्छा वर्क करेगा। मैंने सिर्फ एलोपैथी के बारे में सुना था और फिर दूसरा मैं होम रेमेडीज ट्राई कर रही थी। जो एक मुल्तानी मिट्टी और हल्दी की जो रेमेडी मैंने आपके अपने चैनल पे शेयर भी कर रही थी, वो बेस्ट लगती है मुझे एज अ रेमेडी एक्ने को ट्रीट करने के लिए। लेकिन उस टाइम सिस्टिक एक्ने में ये मुल्तानी मिट्टी और हल्दी वाली रेमेडी भी मेरे स्किन पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। मेरे स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरी स्किन कुछ भी उस पर वर्क नहीं कर रहा था। सिस्टिक एक्ने बहुत मुश्किल से कोई एक ठीक होता भी नहीं था, उसका स्कार भी हो जाता था और एक नया पिंपल और आ जाता। मेरा पूरा फेस रेड एकदम भर गया था एकदम मोटे मोटे दानों से। और होम्योपैथी ने मेरी स्किन पे बहुत ही अच्छे से वर्क किया है, मेरी स्किन कंडीशन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा करा है। आप जो मेरा फेस देख रहे हो ना, अगर उसका मैं बहुत बड़ा कोई श्रेय देना चाहूँ, क्रेडिट देना चाहूँ, तो वो है होम्योपैथी की मेडिसिन, वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट, और उससे मेरी स्किन पे बहुत ही फर्क पड़ा है। देखो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं आपको कोई भी रैंडमली कोई भी दवाइयाँ सजेस्ट नहीं कर सकती, कोई रिकमेंड नहीं कर सकती। कोई प्रोडक्ट, अगर मैं आपको कोई ब्रांड का प्रोडक्ट वो सजेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन जो दवाइयाँ होती है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब होती हैं, जो डॉक्टर्स ही दे सकते हैं, वो मैं आपको नहीं बता सकती। जो दवाइयाँ मैंने यूज़ कर रही है होम्योपैथी में, उनमें सबसे बड़ी दवाइयाँ जो मैंने यूज़ करी है होम्योपैथी ट्रीटमेंट में, वो है बेरबेरीज एक्यूफोलियम, जो आपके एक्ने को ठीक करता है, आपके पिंपल्स को ठीक करता है, जो भी मार्क्स हो गए, आपकी स्किन की जो कंडीशन है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, क्योंकि जब हमें एक्ने पिंपल्स होते हैं तो हमारी स्किन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ज़्यादा डल लगती है हमारी स्किन बहुत ज़्यादा मुरझा जाती है, ठीक है। तो ये बेरबेरीज एक्यूफोलियम, ये मेरी स्किन के जो भी एक्ने मार्क्स हो गए, मेरी स्किन की कंडीशन डलनेस, उसको ठीक किया है। और ये दूसरी जेनोसिया अशोका, जो भी मेरे हार्मोनल मुझे जो इशू थे, मेरी स्किन के कंडीशन जो बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई थी सिस्टिक एक्ने से, और सिस्टिक एक्ने हुआ तो जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसके लिए ये जेनोसिया अशोका रिकमेंड किया गया था। ये दोनों आप चाहे गूगल भी कर सकते हैं। बेरबेरीज एक्यूफोलियम एक्ने के लिए होता है और ये जेनोसिया अशोका ये हार्मोनल इश्यूज़ के लिए होता है, जो भी फीमेल्स को, जो भी उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, PCOS की जो प्रॉब्लम होती है, उसके लिए होता है। ये दवाइयाँ मैंने ली थी, ये मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ कि ये दवाइयाँ मैंने ली थी और ये मुझे रिकमेंड करी गई थी। आप जो अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है और उसके अकॉर्डिंग वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो आई सजेस्ट कि एक बार आप एक अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करिए। तो ये था मेरा पूरा कि मैंने अपनी स्किन कंडीशन कैसे ठीक किया, ये जो मेरी अभी स्किन है वो मेरी कैसे हुई, और आई होप मैं आपको अच्छे समझा पाई होंगी। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है उनके साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी आपकी क्वेरी हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, बाय।